चांद की रोशनी से छुई हुई लड़की। बहुत ज़माना पहले इंसानों की दुनिया के किनारे एक खामोश सा गांव था, जिसके साथ एक कदीम और पुरस्रार जंगल फैला हुआ था। ये कहा जाता था कि वो जंगल बोलता है, सुनता है और ऐसे राज जानता है जो वक्त से भी पुराने हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम तारा था। जब रात के वक्त चांद आसमान पर चमकता तो उसके बालों में चांदी जैसी रोशनी झिलमिलाने लगती। इसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, जैसे आसमान खुद इसमें झलक रहा हो। लोग इसे हैरत और खौफ से देखते थे। बच्चे सरगोशियां करते और बड़े खामोशी से नजरें चरा लेते। एक शाम तारा अपनी दादी के साथ आग के पास बैठी थी। तारा ने धीमी आवाज में पूछा, दादी, लोग मुझे अजीब नजर से क्यों देखते हैं? दादी ने लम्हा भर को खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से बोले, वो बेटा, लोग इस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। तारा ने नजरें झुका ले, क्या मैं अजीब हूं? दादी ने इसके हाथ थाम लिए। नहीं मेरी जान, तुम खास हो। इसी रात तारा ने ख्वाब देखा, चमकती हुए परों का, रोशन झीलों का और एक ऐसे शख्स का जिसकी आंखों में जादू और मोहब्बत थी। वो डर गई। वक्त के साथ तारा की ताकत छप ना सकी। जब वो जंगल में चलती तो इसके कदमों के नीचे फूल खुल जाते, तितलियां इसके गिर्द मनलाने लगती। एक दिन एक लड़के ने देखा कि बेलें खुद ब खुद हिट गई ताकि तारा गुजर सके। वो चीख उठा, ये जादूगरनी है, और यूं खौफ पूरे गांव में फैल गया। रात आंधी और गरज चमक के दरमियान तारा ने दादी से सच पूछ लिया। दादी, मुझे सच बताएं, मैं कौन हूं? दादी की आवाज कांप गई। तुम्हारी माँ इंसान थी, मगर तुम्हारे वालिद एक परियों के शहजादे थे। तारा चौंक गई। एक परी? हाँ, दादी ने सर हिलाया। उन्होंने एक इंसान से मोहब्बत की और इसी जुर्म में जलावतन कर दिए गए। तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हें यहीं छोड़ गए। तारा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं किसी दुनिया की नहीं हूं? दादी ने इसे गिले लगा लिया। तुम दोनों दुनियाओं की हो। जंगल के इस पार एक कदीम बुराई जाग उठी। उसे नाइट वीवर कहा जाता था। एक सायादार बिला जो सर्दी, खौफ और मायूसी फैलाती थी। खेत सूखने लगे, आग बुझने लगी, खुशी मांद पड़ गई। बुजुर्गों ने कहा, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी रात तारा के दिल में एक पुकार उठी। मुझे जाना होगा, इसने कहा, परियों की दुनिया में। दादी ने कहा, दिल मजबूत रखना। सुबह होते ही तारा एक रोशन दरवाजे के सामने खड़ी थी, जो दरख्तों के दरमियान खुला था। तारा अंदर दाखिल हो गई। सामने एक हैरत अंगेज दुनिया थी। चमकते पौधे, गाती नदियां, रंगीन आसमान, मगर साए वहां भी मौजूद थे। चांदनी झील के किनारे नाइट वीवर इसका इंतजार कर रहा था। आधी इंसान, आधी परी। वो सरसराहट में बोला, तुम किसी दुनिया की नहीं हो। इन लोगों के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालना जो तुम्हारे नहीं? तारा कांप उठी, मगर फिर बोली, मैं दोनों दुनियाओं की हूं। उसने हिम्मत दिखाई, अपनी दादी को याद किया, जंगल के बारे में सोचा और चांद की। वो आंखें बंद करके गाने लगी। ये हिम्मत का गीत था, मोहब्बत का गीत, रोशनी का गीत। चांदी जैसी रोशनी इसके हाथों से निकली और अंधेरे को बखेर दिया। नाइट वीवर चीख उठा। तारा ने कहा, मैं आधी इंसान और आधी परी हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नाइट वीवर सितारों की तरह बिखर गया। रोशनी वापस लूट आई। जंगल ने सुकून का सांस लिया। गांव में खुशी फैल गई। लोगों ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। लोग तारा के सामने झुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, हम सब एक दूसरे को बचाते हैं। इस दिन के बाद तारा दो दुनियाओं की मुहाफिज बन गई। और आज भी जब चांद पूरा होता है, लोग कहते हैं कि वो पहाड़ी पर एक लड़की को नाचते देखते हैं।